Hello everyone, welcome to my channel Learn English with Akbar Hussain. Today I am here with a new grammar topic, that is parallelism. Parallelism is an advanced English grammar topic and it is also called parallel structure and parallel construction. Parallelism will help you to communicate more effectively. पैरेललिज्म का टॉपिक पढ़ने से हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। इससे इसको पढ़ने के बाद हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं। पैरेललिज्म विल टेक योर इंग्लिश टू अ हायर लेवल। ये मैंने आपको कहा कि ये इंग्लिश ग्रामर का एडवांस टॉपिक है। इससे फ़ायदा क्या होता है, आपकी इंग्लिश का लेवल हाई हो जाता है, आपकी इंग्लिश बड़ी एडवांस हो जाती है, क्योंकि आप अपने स्ट्रक्चर पे काम करते हो, अपनी कंस्ट्रक्शन पे काम करते हो। In this video lesson, we will learn two things. Number one, what is parallelism and its importance? पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगी, पैरेललिज्म क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एंड द सेकंड थिंग, रूल ऑफ पैरेललिज्म, और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे उसके क्या रूल है। इन दिस वीडियो लेसन वी विल स्टडी द बेसिक रूल ऑफ पैरेललिज्म. First of all, what is parallelism? Parallelism is a speaking or writing technique in which you can communicate more powerfully by balancing different parts of sentence. Parallelism जो है वो speaking और writing टेक्निक है। हमेशा याद रखिएगा, ये लिखने में भी इस्तेमाल होती है, स्पीकिंग में भी इस्तेमाल होती है। ये एक टेक्निक है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं मोर पावरफुली, और क्या काम करके, बैलेंसिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उनको हम बैलेंस कर इसमें हम अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, सारा लाइक्स टू डांस, स्विमिंग एंड रन। ये एक सेंटेंस मैंने बताया, ये पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है? टू डांस जो है वो इन्फिनेटिव है, स्विमिंग एक जेरेंड है, जेरेंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और एंड रन जो है वो एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है। तो देखिए, अब मैं आपको इस सेंटेंस को पैरेलल करके दिखाता हूं। सारा लाइक्स डांसिंग, स्विमिंग एंड रनिंग। अब ये सेंटेंस जो है एक पैरेलल है। देखें, इसमें सेंटेंस खूबसूरत भी हो गया, मोर इफेक्टिव भी हो गया, और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट भी कर रहा है ये सेंटेंस, सारा लाइक्स डांसिंग, स्विमिंग एंड रनिंग। इसमें तीनों ही जेरेंड है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। एक और एग्जांपल, ही इज स्मार्ट, ऑनेस्ट एंड हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सेंटेंस भी अच्छे तरह से पैरेलल स्ट्रक्चर में नहीं है, क्योंकि पहला जो वर्ड है वो है स्मार्ट एडजेक्टिव, ऑनेस्ट एडजेक्टिव, एंड हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एडजेक्टिव नहीं है। अभी हम रूल पढ़ेंगे पैरेललिज्म के, तो हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब मैं इसको पैरेलल सेंटेंस दिखाता हूं आपको, जैसे कि ही इज स्मार्ट, ऑनेस्ट एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल। ये एक पैरेलल स्ट्रक्चर है, क्योंकि स्मार्ट जो है वो एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल भी एडजेक्टिव है। Now it's time to learn the rules of parallelism. When we create a sentence that has a parallel structure, it means when we have a list of items in our sentence, all of the forms of speech should be the same. इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जब हम कोई सेंटेंस देखते हैं, उस सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उनके जो आइटम्स होते हैं सेंटेंस के, उसमें स्पीच, जो फॉर्म्स ऑफ स्पीच है वो सेम होनी चाहिए। मतलब क्या है? मतलब नाउन विथ नाउन, एडजेक्टिव विथ एडजेक्टिव, verb with verb, adverb with adverb, phrase with phrase, and gerund with gerund, present tense with present tense, and past tense with past tense. इनमें से मैं सारे तो आपको डिस्क्राइब नहीं करूंगा, जो बेसिक हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इस वीडियो में आपको मैं वो डिस्क्राइब करके बताऊंगा तमाम रूल, कि किस तरह से ये सेंटेंस आप पैरेलल स्ट्रक्चर सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे पहली एग्जाम्पल, रूल नंबर 1, gerund with gerund. Like this is an example, I like to jog and walking. This sentence is not parallel because पहला infinitive है और दूसरा gerund है। तो gerund with gerund, तो इसको gerund, और gerund means verb की ing form, तो इसको parallel करने के लिए हम करेंगे I like jogging and walking. This sentence is parallel. तो आप भी इसका ख्याल रखिएगा कि gerund अगर आपने यूज किया है तो आप दूसरे में भी gerund इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो पैरेलल हो जाए। रूल नंबर 2, adjective with adjective. Like this is a sentence, most people that are working in the company are young, smart and have passion.
अब देखिए इसमें जो यंग और स्मार्ट है वो एक एडजेक्टिव है और हैव पेशेंस जो है वो एक नाउन है। तो मैंने कहा एडजेक्टिव विद एडजेक्टिव, तो आपको हैव पेशेंस की जगह पर भी एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस क्या होगा? मोस्ट पीपल दैट आर वर्किंग इन द कंपनी आर यंग, स्मार्ट एंड पैशनेट। दिस सेंटेंस स्ट्रक्चर इज पैरेलल नाउ। I hope you have understood this example. Now it's time to learn the rule number 3. Noun with noun. We wanted money, fame and to be secured. मतलब हम पैसा चाहते हैं, फेम चाहते हैं और हिफाजत चाहते हैं अपनी, तो टू बी सिक्योर्ड जो है वो नाउन नहीं है। वी वॉन्ट मनी, फेम एंड सिक्योरिटी। अब देखिए इसमें नाउन इस्तेमाल किया। आप देखेंगे सेंटेंस खूबसूरत भी हो गया, एक पैरेलल स्ट्रक्चर भी हो गया। We wanted money, fame and security. To be secured की जगह पे क्या लिखा? Security. Rule number 4, adverb with adverb. They work carefully and in effective manner. They work carefully, वो एहतियात से काम करते हैं और इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। तो इसको भी पैरेलल करने के लिए रूल नंबर 4 को एडवर्ब विद एडवर्ब यूज करना पड़ेगा। जैसे कि they work carefully and effectively. This sentence is now parallel. Rule number 5, past with past sentence. He started the engine, released the handbrake and checking the mirror. अब देखिए जो सेंटेंस है, he started the engine, verb की second form started, release the handbrake, release verb की second form and checking the mirror. The checking is not a past form. So that is why to make it parallel, we will use the past with past. Now look at the example. He started the engine, released the handbrake and checked the mirror. Now this sentence is parallel. So I hope you have understood these all rules. Now you have to decide whether the sentence has parallel structure or not. I have an activity. Now you need to do that. Like, she decided to leave her job and traveling the world. Is this sentence is parallel? She decided to leave her job and traveling the world. Leave and traveling. So this sentence is not parallel. Now the second sentence, he started the engine, released the handbrake and checked the mirror. This sentence is parallel because started the engine, released the handbrake and checked the mirror. Now look at the sentence number 3. I would describe her as intelligent, caring and thoughtful. This sentence is also a parallel sentence because there are 3 adjectives: intelligent, caring and thoughtful. Thank you for watching this video, and if you are new on my channel, so please don't forget to subscribe my channel to get a notification of our new video, and if you like this video, don't forget to share as well. This time to say goodbye. Allah Hafiz.